अपराधी साइली उर्फ शिखा देवेंद्र काड़े, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, वो पिछले एक साल से पहले वो टिंडर से और उसके तुरंत बाद सी जम्प्ड इनटू बम्बल बी। ये भी जानने का एक विषय है कि उसने टिंडर छोड़कर बम्बल बी क्यों उसने ज्वाइन किया, और उसके माध्यम से वो डेटिंग साइट के मार्फत से स्त्री और पुरुषों के संबंध में आती थी, और पुरुषों से संबंध बनने से पहले ही उनके स्थान पर जाकर के उन्हें नशे में इस तरह की गोलियां डालती थी जो उसकी माँ के लिए उसे खरीदने का अधिकार था। हमें शॉप से रिकॉर्ड मिल गया है जहाँ से वो खरीदा गया है। अल्प्रोजोलॉन जो एक मेडिसिन होती है जिसका कि रेस्टिल नाम का एक वर्जन होता है, वो जो ट्रेड नेम होता है, उसकी 0.5 mg की 15 गोलियां उसने ली थी और 15 के 15 उसने यूज कर दी थी विभिन्न लोगों पे। और वेल प्रोजोन नाम की दूसरी मेडिसिन की 10 स्ट्रिप उसने यूज की थी, 0.5 mg की 10 गोलियों में से 2 गोलियां यूज की थी, और 5 ही गोलियां यूज की थी। 10 में से 5 ना, 5 यूज की थी, सॉरी क्षमा चाहूंगा, 10 में से 5 यूज की थी। तो इस तरह से उन्होंने काफी गोलियों का उपयोग किया था, और संबंध बनने से पहले वो पुरुष के पास से निकल जाती थी, और उससे निकलते वक्त वो उसके सारे जो बहुमूल्य चीजें हैं वो लेकर निकलती थी। नकदी हो, सोने या चांदी की चीजें हो, या फिर मोबाइल फोन हो। और मोबाइल फोन को वो तोड़कर फेंक देती थी, उसको वो रीसेल नहीं करती थी। शायद वो काफ़ी पढ़ी लिखी होने के कारण उसे ईएमआई और इन सारी चीज़ों का पता होगा, आईएमईआई और इन सारी चीज़ों का, कि वो ट्रेस किया जा सकता है, और इसलिए वो उसको रीसेल नहीं करती थी, उसे तोड़कर फेंकती थी, और उसके पहले वो डीएक्टिवेट कर देती थी उसके अकाउंट्स को, डेटिंग साइट के अकाउंट्स को उस व्यक्ति के, कि अगर गलती से टूटे हुए से भी मिल गया या वो अपना कार्ड नया लिया तो भी वो उसे रिट्रीव ना कर सके, प्रीवियस डेटा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, प्रीवियस ये को, जो भी उसके अगेंस्ट प्रूव था। तो वो ना सिर्फ क्राइम करती थी, मतलब उस क्राइम को करके उसके सारे साक्ष्य नष्ट भी करती थी। सर, महिला का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे काम करती थी और कितने लोगों को उसने ठगा है? महिला एक शिक्षक की पुत्री है, 10 साल से उसके पिता नहीं हैं, और उनकी माता डिप्रेशन में है, इसलिए उनकी माता के लिए प्रेस्क्राइब किया गया था ये मेडिसिन, जिसका उपयोग करके वो पिछले 1 साल से लोगों के साथ चीट कर रही है। उसका बैकग्राउंड, खुद वो वोडाफोन कंपनी में काम करती थी और बाद में उसने किन्हीं कारणों से रिजाइन दे दिया। उसका भाई कॉल सेंटर में काम करता है, और उसके उसकी इस पद्धति के पीछे की मानसिकता हमें समझ में नहीं आती। उसका कहना है कि नेटफ्लिक्स में कुछ उपाय देखकर उसने भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, और उसके बाद उसने ये क्राइम करना शुरू किया। इसके वो डेटिंग साइट्स के माध्यम से वो लोगों के संपर्क में आती थी, स्त्री पुरुषों के, और पुरुषों से वो संबंध बनाती नहीं थी। संबंध बनाने के पहले ही उसके पेय पदार्थ में ये जो मैंने बताया कि अल्प्रोजोलॉन 0.5 mg जो सेडिएटिव है वो डाल देती थी, जो एंटी डिप्रेसेंट है, और उसके बाद उसका होश नहीं रह जाता था और उसका सारा बहुमूल्य चीज़ लेकर वो निकल जाती थी। स्त्रियों के साथ वो क्या करती थी इस बारे में अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, पर जहाँ तक हमें पता चला है कि वो उनको एक्सटॉर्ट करती थी, और जिनको भी डेटिंग साइट के सहारे अपने पास बुलाती थी। सर, डेटिंग ऐप के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं ठगने के। ऐप के जो भी बनाते हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो रही है? ऐप का पर्पस नेगेटिव नहीं होने के कारण हम उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और ऐप जो है वो हमारे देश का भी नहीं है, मतलब ये है, तो हमें इस पर शोध करना होगा कि वेदर इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है नहीं की जा सकती है ऐप पे, क्योंकि ऐप पे आज तक कोई कार्रवाई कहीं भी हुई नहीं है। आपने ये मुद्दा, प्रश्न बहुत मौजू उठाया है, इस पे हम चेक करने को बताएंगे अपने
पीआई साइबर सेल मिस्टर तुंगार को।